नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई जिज्ञासा भरा हुआ एक सब्जेक्ट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आपके मन के प्रश्नों के उत्तर दूंगा मैं आज। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या आप जानते हैं सीरीज। तो हमारा क्या रहेगा, क्या आप जानते हैं। तो भैया क्या जानते हैं आप, क्या आप जानते हैं। तो इसमें हम जो सीरीज चालू करने वाले हैं, इसमें आप सभी के क्वेश्चन जो आपके मन में डाउट हुआ करें आप वो कमेंट कर दिया करो। तो आज हम इसमें सबसे पहले टॉपिक उठाने वाले हैं कि आखिर बच्चे होते कैसे हैं। होते कैसे हैं, प्यारे होते हैं ऐसे नहीं, बच्चों का जन्म कैसे होता है, साथ ही साथ फिर बच्चों में हम देखेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे हो जाते हैं। भाई कभी कभी आपने देखा होगा एक लेडीज के एक साथ 6 लड़कियां हो गई, केरल का केस था। कभी आप देखते हो कभी अलग लड़का होता है, कभी अलग लड़की होती है, मतलब एक लड़का और एक लड़की साथ में होते हैं। कभी एक साथ 3 लड़के ही लड़के होंगे, कभी 3 लड़की ही लड़की होंगी। आखिर ऐसा क्यों होता है, हम देखेंगे। कुछ बच्चे सीमेज बोलते हैं, जिन्हें क्या होता है आपस में जुड़े हुए निकलते हैं, चिपके हुए रहते हैं, कभी सिर से कभी पैर से। आपने देखा होगा बहुत सारे केस ऐसे आते जाते रहते हैं। तो आज हम इतना देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि परखनली शिशु क्या होता है, आईवीएफ क्या होता है, या फिर आजकल फिगर मेंटेन करने के लिए एक्ट्रेस क्या करती हैं, बच्चे को खुद जन्म ना देकर किराए की कोख लेती हैं, मतलब सैरोगेसी कराती हैं। क्या होती है, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, क्या आप जानते हैं में बच्चे का जन्म कैसे होता है। फिर देखेंगे जुड़वा बच्चों पर कैसे अपराध कर सकते हैं जुड़वा बच्चे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप अपराध करने का नहीं बोलूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, तो क्या आप जानते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। क्या आप जानते हैं में हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चे का जन्म कैसे होता है। बच्चे का जन्म, मानव की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ध्यान से सुनना, मानव की उत्पत्ति सबसे पहले एक पुरुष, अच्छा है देख लेना, एक पुरुष जो क्या है बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखता है। ध्यान से सुनना, एक पुरुष, मैं क्या बोल रहा हूं, एक पुरुष जो बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखता है, मतलब एक सक्षम पुरुष और एक सक्षम महिला जो बच्चे को जन्म देने की, हाँ समझ लेना, ठीक है। एक बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम महिला हो गई और एक बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम पुरुष हो जाता है। ध्यान से सुनना, दोनों सक्षम है। अब क्या होता है कि नर के अंदर एक कोशिका का जन्म होता है जिसे बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोला जाता है इसे, शुक्राणु बोला जाता है। और महिला के अंदर क्या होता है, अंडाणु। ध्यान से सुनना, एक पुरुष है, एक मेल है, एक फीमेल है, एक महिला है और एक पुरुष है। पुरुष क्या करता है, पुरुष के अंदर एक कोशिका का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं शुक्राणु, और महिला के अंदर बनता है अंडाणु। अंडाणु, जब पुरुष और महिला में क्या होता है, लैंगिक संबंध स्थापित होता है। जब पुरुष और महिला में क्या होता है, लैंगिक संबंध स्थापित होता है, तब क्या होता है, ध्यान से सुनना, इनके अंदर शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। ये शुक्राणु और अंडाणु ऐसी कोशिका होती हैं जिनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या, जिनके केंद्रक, ये क्या है, इनके केंद्रक हैं, और केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, आपको पता ही है, 23 जोड़ी। लेकिन इसमें क्या रहते हैं, केंद्रक में 23 गुणसूत्र होते हैं, महिला में भी केंद्रक में 23 गुणसूत्र होते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि भैया जब कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, मियोसिस सेल डिवीजन, तब क्या होता है, बच्चे में माता पिता के लक्षण होते हैं। बच्चा मम्मी पर भी जाता है, बच्चा पापा पर भी जाता है, या मम्मी पक्ष पर जाता है मामा पर, या दादा पक्ष पर जाता है। आइए होता कैसा है, कैसे है। तो जब इनमें लैंगिक संबंध स्थापित होते हैं, ध्यान से सुनना, तब क्या होता है, ये शुक्राणु अंडाणु से मिलता है। मतलब शुक्राणु कहां जाता है, अंडाणु से मुलाकात होती है। ध्यान से सुनना, ये है अंडाणु, ये अंडाणु है। अब क्या होगा, ये शुक्राणु की मुलाकात किससे होगी, अंडाणु से होगी।
और ये क्या करेगा, इसको बोलते हैं निषेचन की क्रिया। क्या बोलते हैं, निषेचन। हम देखेंगे आगे चल के महिलाओं में कैसे होता है, पुरुषों में कैसे होता है। अभी मेन चीज आप देखो कि भैया बच्चे का जन्म किस प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है। इनमें लैंगिक संबंध स्थापित हो गए, नर से शुक्राणु गया और महिला से अंडाणु आया। तो नर का जो शुक्राणु है महिला के अंडाणु से मिलता है, इसे बोलते हैं निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन। निषेचन होगा तो क्या होगा कि जो शुक्राणु है, स्पर्म है, ये अपने केंद्रक को क्या करेगा, महिला के केंद्रक में डाल देगा। ध्यान से सुनना, केवल पुरुष का केंद्रक आता है, पुरुष की पूरी कोशिका नहीं आती। पुरुष के शुक्राणु का केवल केंद्रक कहां चला जाता है, मादा के अंडाणु में आ जाता है। अब क्या होगा, अंडाणु में केंद्रक आ गया, अब आगे चल के क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, आगे चल के क्या होगा, ये देखो, इसमें पुरुष का भी और महिला का भी, दोनों के क्या मिल जाएंगे, केंद्रक आपस में मिल जाएंगे और निर्माण हो जाएगा जाइगोट का। किसका निर्माण हो जाएगा, युग्मनज का निर्माण हो जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जुड़वा बच्चे कैसे होंगे इसी से समझ में आएगा। ठीक है, तो जाइगोट, जाइगोट का निर्माण होता है, ध्यान से सुनना, युग्मनज। ये युग्मनज एक ऐसी कोशिका होती है, ध्यान से सुनना, ये युग्मनज एक ऐसी कोशिका होती है कि जो पूरे मानव को, पूरे शरीर का निर्माण करने में सक्षम होती है। यह ऐसी कोशिका होती है, इसको बोलते हैं स्टेम सेल या टोटीपोटेंट कोशिका। कैसी कोशिका, टोटीपोटेंट कोशिका। तो जाइगोट अपने आप में एक पूरे मनुष्य को जन्म देने में सक्षम होती है। अब क्या होता है, अब होता है कोशिका विभाजन। तो जाइगोट में लगातार क्या होता है दोस्तों, विभाजन होता है। ध्यान से सुनना, अब इसमें क्या होगा, 2 भागों में बटेगा, 4 भागों में, ऐसे लगातार क्या होते जाएंगे, इसमें कोशिका विभाजन होता जाएगा। तो ध्यान से सुनना, लगातार कोशिका विभाजन होकर ये गेंदनुमा संरचना में बढ़ जाएगा और गेंदनुमा संरचना में बढ़ने के बाद में धीरे धीरे बच्चे का विकास होने लगेगा और बोला जाएगा बधाई हो, आपके यहाँ बच्चा हुआ है। क्या हुआ, बच्चा इनसे बड़ा हो गया, हालांकि ये बच्चा हुआ है। ध्यान से सुनना, तो ये क्या होता है, 9 महीने बाद बच्चे की उत्पत्ति हो जाती है, किससे, जाइगोट से। तो जाइगोट अपने आप में एक ऐसी कोशिका होती है जो पूरे मानव अंग का विकास कर सकती है। तो आपको पता चल गया होगा अभी तक कि भाई बच्चे की उत्पत्ति कैसे होती है, कि माता और पिता दोनों का लैंगिक जनन होता है। लैंगिक, ध्यान से सुनना, तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर निषेचन करते हैं, जाइगोट बनता है और जाइगोट में विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप बच्चे का जन्म हो जाता है। ये तो सामान्य हम और आप सब लोग ने जन्म ले लिया, ठीक है। लेकिन सर अब ये जुड़वा बच्चे कैसे हो जाते हैं, बड़ी समस्या वाली बात है। जुड़वा बच्चे या फिर आपस में चिपके बच्चे कैसे हो जाते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, एक एक चीज क्लियर होगी आपको कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। परख नली शिशु, क्या परख नली पाइप में घुसा के बच्चे को जन्म देते हैं, नहीं, एक एक चीज क्लियर की जाएगी। ध्यान से सुनना, अब हम देखेंगे जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूं, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये जो यहाँ पर अपन ने जाइगोट देखा, तो ध्यान से सुनना, ये कोशिका विभाजन हो रहा है और एक प्रत्येक कोशिका पूरे बच्चे को जन्म देने में सक्षम होती है। देखते हैं अभी 2 मिनट में। चलो अब हम देखेंगे, ध्यान से सुनना, जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे, ट्विंस बोल देते हैं, ट्विंस। ध्यान से सुनना, तो क्या आज पता लगेगा कि जुड़वा बच्चे, जुड़वा मूवी में सलमान खान ने हाथ उठाया तो दूसरे वाले का भी हाथ तो उठ गया, उसने मारा कुटी की तो उसकी भी दूसरे के हाथ चलने लगे। क्या ऐसा होता है वास्तव में, या पिक्चरों में हमें फालतू दिखाया जाता है। चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे, बस आप सुनते जाइए। जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। अब आपको आज आश्चर्य होगा कि भैया ये तो हमें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ध्यान से सुनना, जुड़वा बच्चे क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से, अभी समझाऊंगा मैं पूरा। सबसे पहला होता है एक युग्मनज। एक युग्मनज, एक युग्मनज जुड़वा बच्चे होते हैं, ध्यान से सुनना। और दूसरा होता है द्वियुग्मनज।
इन्हें बोलते हैं मोनोजाइगोट, इन्हें बाईजाइगोट। मोनोजाइगोट मतलब एक युग्मनज, एक युग्मनज, ध्यान से सुनना, इसमें बच्चे का जन्म होगा तो बच्चे कैसे होंगे, हमशक्ल होंगे, हमशक्ल, हमशक्ल बच्चे होंगे। ध्यान से सुनना, हमशक्ल बच्चों का मतलब होता है रंग, रूप, हाइट, हेल्थ, पर्सनालिटी, लंबाई। सलमान खान एक तो दूसरा सलमान खान, एक अमिताभ बच्चन तो दूसरा अमिताभ बच्चन, मतलब सेम होंगे, इसमें हमशक्ल बच्चे होंगे। यहां तक कि इनका डीएनए भी सेम होगा, डीएनए भी सेम होगा। मतलब एक क्राइम करेगा तो दूसरे को पकड़ सकती है पुलिस, तो दूसरे पर केस नहीं दायर किया जा सकता। वो बोलेगा उसने किया है, वो बोलेगा उसने किया है, जो मैंने नहीं किया। और हमारा कानून बोलता है कि एक निर्दोष को सजा ना हो, भले हजारों दोषी छूट जाएं। तो देखते हैं आखिर ये चतुराई करते कैसे हैं। और एक होता है द्वियुग्मनज बच्चे। द्वियुग्मनज बच्चे, ध्यान से सुनना, ये हमशक्ल नहीं होते, या तो ये लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, लड़का लड़की हो सकते हैं, एक जैसी शक्ल नहीं हो सकती, एक की मम्मी पर जा सकती है, एक की पापा पर, दादा दादी पर जा सकती है, किसी पर भी जा सकती है। तो ध्यान से सुनना, अब हम बात करते हैं हमशक्ल जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, एक युग्मनज जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, कैसे ये अपराध करते हैं और कौन कौन सी मूवी बनी है इन पर, देखते हैं। सलमान खान का केस आने वाला है, एक युग्मनज, देखते हैं। एक युग्मनज जुड़वा बच्चे, मोनोजाइगोट, एक युग्मनज जुड़वा बच्चे। अब ध्यान से सुनना क्या होता है। अभी तक हमने देखा बच्चे का जन्म कैसे होता है, सारी की सारी प्रक्रिया वैसे ही चलती है कि एक पुरुष होता है और एक महिला होती है, ठीक है। एक पुरुष और एक महिला होते हैं, दोनों में क्या होता है, लैंगिक संबंध स्थापित होते हैं। ये शुक्राणु आ गया और यहां से अंडाणु आ गया, और शुक्राणु और अंडाणु की क्या होगा, यहां पर मुलाकात हो जाती है। यहां पर ये क्या हुआ, ये दोनों की मुलाकात हो गई, आपस में मिल गए, और यहां पर निर्माण किसका हो गया दोस्तों, यहां पर निर्माण हो जाता है जाइगोट का, जाइगोट, जाइगोट युग्मनज। तो ये तो सर अभी आपने बताया, तो इससे तो नॉर्मली बच्चे होते हैं। तो ध्यान से सुनना, अब क्या होता है, ये होता है जाइगोट, और जाइगोट में क्या हो जाता है, ध्यान से सुनना, सामान्य क्या हो गया, प्रक्रिया हो गई, लैंगिक जनन हो गया, निषेचन की क्रिया हो गई, निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट अपने आप में एक ऐसी कोशिका है जो पूरे मानव शरीर को जन्म दे सकती है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये कोशिका फिर 2 कोशिकाओं में बदलेगी, 4 में बदलेगी, जब तक ये 16 से 28 कोशिकाओं में बदलती है, तब तक प्रत्येक कोशिका अपने आप में बच्चे को जन्म देने में सक्षम होती है। ध्यान से सुनना, समझा रहा हूं। अब क्या होगा, आगे चल के ये कोशिका क्या होगी, 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। ये कोशिका क्या हो जाएगी, 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। 2 के बाद 4, 8, 16, 32 ऐसे विभाजन चलता रहेगा जब तक कि गेंदनुमा संरचना नहीं बनेगी। और जैसे ही गेंद बन गई तो बच्चे के अंगों का विकास होगा। अभी ये दोनों कोशिकाएं क्या कर सकती हैं, बच्चे को जन्म देने में सक्षम है। ध्यान से सुनना, किसी कारणवश, मैं कारण आपको बाद में बताऊंगा, कारण पे मत जाओ, बहुत फालतू हो जाएंगे फिर। ध्यान से सुनना, किसी कारणवश क्या होता है, ये दोनों कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। किसी कारणवश ये दोनों कोशिकाएं अलग हो जाती हैं, मतलब क्या हो गया, एक जाइगोट से 2 कोशिकाएं बन गई अलग अलग। अब इस कोशिका में क्या होगा, लगातार क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। इस कोशिका में भी क्या होगा, लगातार कोशिका विभाजन होगा। लगातार कोशिका विभाजन हो रहा है, ये ध्यान से सुनना। तो एक बच्चा ये बन जाएगा 9 महीने बाद, बच्चा बनाना, एक बच्चा ये बन जाएगा 9 महीने बाद। ध्यान से सुनना,
मतलब एक जाइगोट कितना है, केवल एक जाइगोट है, और एक जाइगोट में मतलब बच्चा कितना बनना था, एक बनना था एक जाइगोट से। लेकिन चमत्कार क्या हुआ, किसी कारणवश, वो कारण मैं बाद में बता दूंगा आपको। तो किसी कारणवश क्या हो जाता है, ये दोनों जाइगोट क्या हो जाता है, दो कोशिकाओं में विभाजित होकर अलग हो जाता है। और जैसे ये अलग हुआ तो दो बच्चों का जन्म होगा। अब एक बच्चा होना था, दो हो गए। ध्यान से सुनना, ये बच्चे हमशक्ल जुड़वा होंगे। ये क्योंकि इस कोशिका, इसका जाइगोट का डीएनए एक ही था, सब चीजें की थी, लेकिन इससे दो बच्चे बन गए, इसीलिए ये हमशक्ल होंगे, डीएनए समान होगा, जुड़वा होंगे। ये आपस में माता की कोख में रहते हैं, तो आपस में प्रेम उत्पन्न हो जाता है इनमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ने हाथ उठाया तो दूसरा भी हाथ फेंक दे, एक कुछ का एक हंसा तो दूसरा हंस दे। थोड़ी बहुत भावनाएं सिमिलर होती हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, फील करने लगते हैं। लेकिन जुड़वा बच्चे होंगे, या तो ध्यान से सुनना, ये दोनों लड़के होंगे या ये दोनों लड़की होंगी। कभी भी हमशक्ल जुड़वा बच्चे अलग अलग नहीं हो सकते कि एक लड़की हो जाए एक लड़का हो जाए। हमशक्ल मतलब जिनका डीएनए मैच करता है, इनको पकड़ नहीं सकते। एक ने क्राइम कर दिया तो दूसरा बच जाएगा, दूसरे ने क्राइम कर दिया तो पहले वाला, दोनों ही छूटेंगे। क्यों? क्योंकि न्यायालय बोलती है, प्रत्येक दुनिया की न्यायालय, कि 1000 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनहगार पकड़ा ना जाए। तो इनको कभी पकड़ा नहीं जा सकता। तो आखिर इनको पता कैसे लगाया जाता है, तो बताइए आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको पता हो कि इनको पता कैसे लगाया जाए। अगर ये जुर्म कर दे तो डीएनए मैच होगा नहीं, बाल छोड़ दे, नाक छोड़ दे, आंसू कुछ भी, आंख मांख के जो भी मतलब कुछ भी छूट जाए तो इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन पता कैसे लगाया जाएगा, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा हमशक्ल जुड़वा बच्चों का। अब हम देखेंगे कि भैया कभी क्या होता है। अब ये कोशिका मान लो क्या हो जाता है, ये कोशिका 4 भागों में विभाजित हो गई, लगातार विभाजन होता है, और ये किसी कारणवश चारों भाग अलग हो गए, तो बच्चे कितने जन्मेंगे, 4। एक साथ 4 लड़के, एक साथ 4 लड़कियां। तो अगर 6 कोशिकाएं विभाजित हो गई तो 6 बच्चे हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, तो मतलब जितने भी विभाजन होंगे तो बच्चे उतने ही होते जाते हैं। तो ध्यान से सुनना, गर्भ धारण करने के बाद अगर उनमें लैंगिक जनन हो जाता है तो क्या होता है, कभी कभी ये जाइगोट विभाजित हो जाता है। अब देखते हैं भैया कि कभी कभी हमने देखा है भाई बहन 2 जुड़वा एक साथ हो जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो तो अलग अलग होते हैं। ध्यान से सुनना, हम सब, मुझे उम्मीद है कि आपको हमशक्ल समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि अब हम क्या देखेंगे कि भैया द्वियुग्मनज जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। चलिए द्वियुग्मनज जुड़वा बच्चे देखते हैं हम। अब द्वियुग्मनज जुड़वा बच्चे, इसमें भी सेम कंडीशन होगी, बस क्या होगा ध्यान से सुनना। अब होगा क्या, क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना। 9 तापे चल रहा है, गर्मी चल रही भयंकर वाली। अब ये क्या है, ये वही अपने पुरुष अंकल, बच्चे को जन्म देने में सक्षम है ये पुरुष, ध्यान से सुनना। और ये है फीमेल, ठीक है, बच्चे को जन्म, और इनमें क्या हो गया, आपसी लैंगिक जनन हो गया। तो यहां से निकल के आया स्पर्म, यहां से आया अंडाणु, दोनों में निषेचन हो गया। इतनी तो आपको प्रक्रिया समझ में आ रही होगी, प्रजनन तंत्र पढ़ा होगा आपने। अब निर्माण होगा किसका, जाइगोट का। ध्यान से सुनना, ध्यान से, अब काम की बात है। द्वियुग्मनज मतलब मोनो जाइगोट नहीं, बाई जाइगोट, डबल जाइगोट। इसमें क्या होगा, जब महिला के अंदर 2 जाइगोट बन जाते हैं किसी कारणवश, अभी तो सिंगल बन रहा है महिला के अंदर और सिंगल में निषेचन हो रहा है जिससे बच्चे का जन्म हो रहा है। अब अगर कभी किसी कारणवश क्या होता है, महिला के अंदर 2 जाइगोट का निर्माण हो जाता है, महिला के अंदर क्या हो जाते हैं, 2 जाइगोट बन जाते हैं।
जाइगोट मतलब दो अंडाणु बन जाते हैं। महिला के अंदर किसी कारणवश क्या हो गए, एक अंडाणु की जगह दो अंडाणु बन गए, किसी भी कारणवश क्या हो गए, इसके अंदर दो अंडाणु बन गए। तो अब यहां से तो बहुत सारे शुक्राणु निकलते हैं, बहुत सारे स्पर्म निकलते हैं। तो यहां से ये जा रहा है बहुत सारे स्पर्म, तो एक स्पर्म जाके क्या हो गया, इसके अंदर चला गया और दूसरा स्पर्म इसके अंदर चला गया। जब महिला के अंदर दो अंडाणु बने उसी समय लैंगिक जनन हो गया, आपस में लैंगिक जनन हो गया, तो क्या होगा, शुक्राणु जाकर महिला के दोनों अंडाणुओं के साथ में निषेचन करेगा, दोनों में क्या होगा, निषेचन होगा, और दोनों में निषेचन होने के बाद में दोनों से जाइगोट का निर्माण होगा, जाइगोट युग्मनज बनेगा, युग्मनज होगा। अब इसमें क्या होगा, लगातार विभाजन होगा। अब इसमें क्या होगा, दो बनेंगे, ये दो बने, इससे फिर क्या होगा, लगातार अर्धसूत्री कोशिका विभाजन चलता जाएगा। तो दो बने, ध्यान से सुनना, इससे क्या बन जाएगा, इससे आगे चल के 9 महीने बाद बच्चे का जन्म हो जाएगा, इससे भी 9 महीने बाद क्या हो जाएगा, बच्चे का जन्म हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये ध्यान सुनना, दोनों क्या है, अलग अलग हैं, एक जाइगोट ये है, एक जाइगोट ये है, दोनों अलग अलग जाइगोट हैं। वो एक ही जाइगोट में से दो बन रहे थे, ये दोनों जाइगोट क्या हैं, अलग अलग होते हैं। ध्यान से सुनना, तो दो बच्चे अलग अलग बन सकते हैं, दोनों के गुण, आकार, रंग, रूप, एक पापा पे, एक मम्मी पर, एक मामा पक्ष में, एक दादा पक्ष में, हाथ दादा पे, कान नाना पे, समझ जाओ, सब उन पे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सारी की सारी चीजें, यहाँ पर लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, एक दोनों लड़के बन सकते हैं, दोनों लड़कियां बन सकती हैं। ध्यान से सुनना, तो इस प्रकार को बोला जाता है द्वियुग्मनज जुड़वा बच्चे। तो उम्मीद है, ध्यान से सुनना, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बच्चे का जन्म कैसे होता है, एक युग्मनज जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, द्वियुग्मनज जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, किस प्रकार से डीएनए पकड़ में नहीं आ पाता दोनों का, हमशक्ल जुड़वा बच्चे, कि भैया वो तो एक समान, राम श्याम राधे मोहन, समझ जाओ, मूवी में जितने भी नाम आपने देखे हैं वो सारे हमशक्ल रहते हैं, लेकिन कभी लड़का और लड़की एक ही दिन पैदा हुए, एक साथ पैदा हुए, तो वो कौन सा होगा, दो अंडाणु माता के अंदर बने और उसी समय निषेचन की क्रिया हुई, शुक्राणु पहुंचे, मिलन हुआ, निषेचन हुआ, जाइगोट का निर्माण, बच्चा बन गए। तो समझ में आ रहा है। अब देखेंगे कि अगर जब ऐसी प्रक्रिया सब हो जाती है तो विकी डोनर क्यों आता है। विकी डोनर आपने मूवी देखी होगी कि स्पर्म दान करने वाले रहते हैं बहुत सारे, तो उनकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों कोई पुरुष बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं हो पाता है, महिला भी कोई सी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, तो आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, परख नली शिशु क्या होता है, सैरोगेसी, कृत्रिम कोख। आजकल एक्ट्रेस अपनी फिगर मेंटेन करने के लिए कि भैया फिगर खराब ना हो जाए, तो बच्चे को क्या करती हैं, दूसरी माता के पेट में जन्म दिलवाती हैं और अपना बच्चा मान लेती हैं। मॉडर्न स्टाइल हो गई। क्यों भारत सरकार ने इस पर रोक लगाई है, इन सब क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दूंगा। अगर आपके मन में इसके प्रति कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये क्या आप जानते हैं सीरीज में आपके सभी क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।